रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना लॉज का बंद पड़ा कमरा नंबर 307। आखिर क्या है रहस्य उस कमरा नंबर 307 का, जहाँ कोई भी रात बिताने से पहले 1000 बार सोचता है। आइए जानते हैं इस कमरा नंबर 307 का रहस्य। रात के लगभग 11:47 हो चुके थे और आरव उस पुराने होटल की तीसरी मंजिल पर खड़ा था। होटल जो खाली ही पड़ा था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने उसे चाबी देते हुए सिर्फ इतना ही कहा था, कमरा नंबर 307 से दूर रहिएगा साहब। यह सुनकर आरव हंस पड़ा। उसने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या खास है उस कमरा नंबर 307 में? बूढ़े आदमी ने लगभग घूरते हुए उसको देखा और धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि उस कमरे में रात के बाद कोई अकेला नहीं रहता। आरव ने आश्चर्यचकित होते हुए उसकी तरफ देखा और बात को मजाक समझा। चाबी ली और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसे सामने नजर पड़ा एक कमरे पे, एक दरवाजे पे नंबर लिखा था 307। उसने जिज्ञासावश उस दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने हाथ के धक्के से उस दरवाजे को पूरा खोला। कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरे की लाइट जलाई। देखा तो कमरा साफ सुथरा ही था। कमरे में एक पलंग, एक मेज़, लकड़ी की एक पुरानी अलमारी और एक पुरानी दीवार खड़ी। राघव ने सोचा, कमरा साफ ही है तो क्यों ना आज यहीं रात बिताई जाए। राघव ने अपना बैग साइड में रखा और घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में समय हो रहा था रात के 11:59 और कुछ ही सेकंडों बाद घड़ी ने 12 बजाए। 12 बजते ही दरवाजे पर एक दस्तक होती है। राघव ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने बाहर झांक के देखा तो गलियारा खाली पड़ा था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद उसका कोई अनुमान गलत रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद वही आवाज़ फिर से आई। लेकिन इस बार आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। आरव के कदम रुक गए। उसने देखा आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ आ रही थी पुरानी अलमारी में से। उसने अलमारी खोली। उसमें सिर्फ एक कागज़ रखा होता जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो रात के 12 बज चुके हैं। ये पढ़ते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दूसरी लाइन पढ़ी, अब बाहर मत निकलना। तभी उसको बाहर से किसी आदमी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गलियारे में घूम रहा हो। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। एक परछाई दरवाजे पे आकर रुक गई थी। यह देखकर राघव घबरा गया। तभी उस परछाई ने एक कागज़ आरव के कमरे के अंदर भेजा, दरवाजे के नीचे से। आरव ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। आरव ने घबरा कर पूछा, कोई है क्या बाहर? आरव अब और भी ज़्यादा घबरा गया जब उससे बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, बस एक परछाई। आरव ने घबरा कर रिसेप्शन पर कॉल किया और बताया, कोई है बाहर कमरा नंबर 307 के। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रिसेप्शन पर से बूढ़े आदमी ने पूछा, साहब आपने घड़ी तो नहीं देखी? आरव ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में समय हो गया था 12:20। बूढ़ा आदमी फुसफुसाया,
घड़ी की तरफ मत देखो साहब। लेकिन क्यों? आरव ने लगभग चीखते हुए उससे पूछा। क्योंकि घड़ी समय नहीं बताती है साहब। और इतना कहते ही फ़ोन कट गया। राघव अब और भी ज़्यादा घबरा गया था। कमरे में फिर से सन्नाटा। आरव ने घड़ी की तरफ देखा। अब घड़ी ने उल्टा चलना शुरू कर दिया था। जो घड़ी 12:20 का समय बता रही थी, अब वही घड़ी 12:19, 18 मिनट, 17 मिनट, 16 मिनट। समय अब वापस हो रहा था। अंधेरे में आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक आवाज़, टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयों के चलने की आवाज़। जैसे ही वापस समय 12:00 पर पहुंचा, कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। राघव घबरा गया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों के पास आकर कुछ फुसफुसा रहा है। तुम बहुत देर से आए हो आरव। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र आईने पे पड़ी। आईने पर ओस जमी हुई थी और उस ओस के ऊपर लिखा हुआ था, तुम्हें कुछ याद नहीं। आरव आईने के पास गया और पास। तभी वहाँ एक तस्वीर उभरने लगी आईने में। वही कमरा, वही पलंग, वही अलमारी और पलंग पर रखा आरव का बैग। तस्वीर के नीचे तारीख थी 27 अगस्त 2016। आरव घबराकर पीछे हट गया। तारीख आज से ठीक 10 साल पहले की थी। तभी उसकी नज़र तस्वीर में कमरे के कोने में खड़े एक आदमी की तरफ गई। वही बूढ़ा आदमी जो रिसेप्शन पर बैठा था, लेकिन फ़ोटो में वो जवान था। आरव का दिल बैठ गया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल की तरफ देखा। मोबाइल की स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ था, होम। उसने कांपते हाथों से फ़ोन को उठाया, बोला हेलो। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज़ थी, बेटा बेटा कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन ये कैसे संभव था? आरव की माँ को मरे हुए तो 3 साल हो चुके थे। आरव की सांसें अटक गई। कुछ देर खामोशी के बाद फिर से आवाज़ आई, बेटा कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि कमरा नंबर 307 अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और यह कहकर फ़ोन कट गया। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। अब दरवाजे पे एक नया नंबर था। नंबर था 308। आरव ने मुड़कर देखा। घड़ी गायब थी और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, पहली रात तुम बच गए। आरव ने हकलाते हुए कहा, पहली रात? पहली रात मतलब क्या है तुम्हारा? पीछे से आवाज़ आई, हाँ। आरव ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र आईने में पड़ी पुराने तस्वीर पर पड़ी। आरव अब अकेला नहीं था। पीछे से एक आदमी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वही आदमी जो 10 साल पहले की फ़ोटो में दिखाई दे रहा था। उसने आरव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है आरव, कमरा नंबर 307 बंद करने की। अगली सुबह रिसेप्शन पर नया आदमी बैठा था। उसने नए मेहमान को कमरे की चाबी देते हुए सिर्फ वही बात दोहराई, कमरा नंबर 307 से दूर रहिएगा साहब, क्योंकि उस कमरे में रात बिताने के बाद कोई अकेला नहीं रहता।